Class 6 Civics, Chapter number 1, Understanding Diversity, along with some important question answers. अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी मतलब विविधता. अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी यानी जो अलग अलग टाइप के कल्चर्स, रिलीजन्स जो हमारे नेशन में और दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, उनको समझाने के लिए इस चैप्टर में बहुत प्रॉपरली लिखा हुआ है. फर्स्ट पैराग्राफ. लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम. डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू? डू. इन दिस चैप्टर you will learn that people are different from each other in many ways. Not only do they look different, but they might also belong to different regional, cultural or religious backgrounds. These differences enrich our lives in many ways and also make them more fun. इस पूरे पैराग्राफ में पहले में दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अपने क्लासरूम में देखो कि क्या कोई भी है जो तुम्हारे जैसा है? नहीं. सब लोग कुछ किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से अलग होते हैं. लोग एक दूसरे से अलग लगते हैं. क्यों? वो डिफरेंट होते हैं. क्यों? एक तो वो उनका जो रीजनल कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड. इसका मतलब क्या है? रीजनल यानी जिस स्टेट, जिस प्रांत, जिस जगह को बिलोंग करते हैं, जिस रीजन को, देश में जिस एरिया को वो बिलोंग करते हैं, उसको रीजनल बोलते हैं. कल्चरल और रिलीजियस जिस धर्म को वो बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, ईसाई, उस बैकग्राउंड के बेसिस पे रिलीजियस या कल्चरल बैकग्राउंड डिसाइड होता है. ये जो डिफरेंसेस हैं वो हमारी लाइफ्स में बहुत खूबसूरती लाते हैं कई तरीके से. ऑल दीज डिफरेंट पीपल who come from all kinds of background, जो अलग अलग लोग जो अलग अलग बैकग्राउंड को होते हैं, and belong all kinds of religions, cultures help to make India so interesting and so diverse. हमारे देश के लोग अलग अलग बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते हैं. बैकग्राउंड, इसके बाद उनका रीजन अलग है, उनका रिलीजन अलग है, उनके कल्चर अलग है. इसी से ही हमारे देश में विविधता आती है, अलग दिखाई देता है वो दुनिया से. What does diversity add to our life? इस डाइवर्सिटी से, इस विविधताएं जो है हमारे देश में, उससे हमारी ज़िंदगी में क्या जुड़ता है? How did India become like this? इंडिया ऐसा कैसे बन गया? एंड और all kinds of differences are part of diversity. क्या सभी डिफरेंसेस जो सभी एक दूसरे में बदलाव होते हैं वही डाइवर्सिटी बनाते हैं? कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? क्या डाइवर्सिटी भी यूनिटी को डिफाइन करता है? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में. 3 children around your age have drawn the figures above. तुम्हारे बुक में देख लेना 3 पिक्चर्स बने हुए हैं एम्प्टी बॉक्सेस में, और एक खाली बॉक्स है जिसमें तुम खुद एक ह्यूमन फिगर बनाओ और देखो उन ड्राइंग्स में क्या डिफरेंसेस हैं, और ये पता लगाओ कि क्या वो सिमिलर हैं, क्या उसमें कुछ डिफरेंस है. और डिफरेंसेस हैं क्यों? क्योंकि हर एक का ड्राइंग करने का स्टाइल अलग अलग होता है. यू ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर. उसी तरीके से हम सब भी एक जैसे नहीं हैं, एक जैसे नहीं दिखाई देते. कई तरीके से हम एक दूसरे से अलग हैं. जैसे हम जो लैंग्वेजेस बोलते हैं हम उससे एक दूसरे से अलग हैं. जो हमारा कल्चरल बैकग्राउंड है वो अलग है. जिस रिलीजियस रिचुअल यानी धर्म की मान्यताओं को हम मानते हैं वो सब भी अलग है. और जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जो हम आसपास में देखते हैं, वैसी ही चीज़ें हम ड्रॉ भी करते हैं. Now ask your teacher to help you to check how many of you have similar answers. Is there anyone whose list matches your exactly? The probability, एक एक्टिविटी दी है जहाँ पे इसके ऊपर, इस पेपर के ऊपर जिसमें हमको ये फिल करना है. When I got out, I liked wearing. जब हम घर से बाहर जाते हैं हम क्या पहनना पसंद करते हैं? हम घर में कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हमारा फेवरेट स्पोर्ट्स कौन से हैं? क्या हम जो किताबें पढ़ते हैं वो सब समान है? ये एक ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ है.
जिसमें ये बोला गया है कि अपनी टीचर से पूछो कि क्या कितने लोगों के आंसर सेम हैं। प्रोबेबली नॉट, कई बिल्कुल भी ज़्यादा लोगों के आंसर सेम नहीं होंगे, हो सकता है कुछ लोगों के आंसर सिमिलर हों। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स, कितने लोग होंगे जो एक जैसे बुक की पसंद करते होंगे। कई लोगों की लैंग्वेजेस भी अलग अलग होगी जो कि तुम्हारे क्लास में पढ़ते हैं। By now you must have recognized by many ways in which you are quite like some of your classmates. इससे तुमको ये पता पड़ता है कि तुम कैसे अपने क्लासमेट्स के जैसे हो या उनसे अलग हो। Making friends. Do you think it would be easy for you to make the friends with someone who was very different from you? क्या तुमको ये लगता है कि तुम किसी से दोस्ती करना चाहो और वो तुमसे एकदम अलग है, तो क्या तुम उनसे अच्छे से दोस्ती कर पाओगे? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। यहाँ पे एक स्टोरी दी है, उसको पढ़ो और सोचो। आई हैड मेंट इट एज अ जोक मेड अप ऑफ अ स्मॉल रैक्ड बॉय। एक जोक के जैसे मैंने बनाया है। एक जोक है जिसमें लड़का है जो रैक्ड बॉय, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत गरीब सा मैला सा बच्चा है एकदम, जो कि न्यूज़पेपर बेचता है। एट द कहाँ पे, जनपद, एक प्लेस है जनपद, जहाँ पे जनपद क्रॉसिंग है, जो बहुत बिजी रास्ता है, बिजी इंटरसेक्शन, यानी वहाँ से बहुत लोग आते जाते हैं, उनको न्यूज़पेपर बेचने का काम करता है। एवरी टाइम आई साइकिल्ड पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी। जब भी मैं वहाँ से साइकिल चला के जाता, वो मेरे पीछे दौड़ कर आता, होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर, और अपने हाथ में इंग्लिश पेपर रखते हुए। एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस, और शाम की जो हेडलाइंस होती है उसको ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के भी बोलता। कैसे बोलता? मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स को मिला के। दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेवमेंट, मैं इस बार जो फुटपाथ है उसके किनारे खड़ा हो गया। एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर, और मैंने हिंदी पेपर मांगा। हिज माउथ फुल फेल ओपन, उसका मुंह खुला रह गया। यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि क्या तुम हिंदी जानते हो? ऑफ कोर्स आई सेड, मैंने कहा हाँ, मैंने पेपर के पैसे दिए। वाई डिड यू थिंक, वाई वॉट यू थिंक, वाई वॉट डिड यू थिंक, तुम क्या सोच रहे हो? ही पॉज्ड, वो थोड़ी देर रुका। बट यू लुक सो अंग्रेज, तुम तो एकदम अंग्रेज के जैसे दिखाई देते हो, अंग्रेज यानी ब्रिटिशर जैसे। ही सेड यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, इसके बाद भी क्या तुम हिंदी पढ़ सकते हो? ये उस बच्चे ने मेरे से पूछा। ऑफ कोर्स आई कैन, हाँ बिल्कुल। आई सेड दिस टाइम इम्पेशेंटली, इस बार मैंने उसको एकदम से बता दिया। आई कैन स्पीक एंड रीड, मैं बोल भी सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ हिंदी। एंड राइट हिंदी, हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमने स्कूल में पढ़ा है। सब्जेक्ट, ही आस्क्ड, उसने बहुत हैरान होकर पूछा सब्जेक्ट क्या होता है। हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन, किसी को भी ये समझाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। हु हैड नेवर बीन टू स्कूल, जो कभी स्कूल गया ही नहीं हो। वेल इट इज़ समथिंग, हाँ ये कुछ होता है, ऐसा ही मैंने कहा। आई बिगेन, ऐसा मैंने बोलना स्टार्ट किया। बट द लाइट्स चेंज, उसी वक्त ट्रैफिक लाइट जो होती है रेड, ग्रीन और येलो, वो बदल गई। एंड द हॉन्किंग, पीछे से हॉर्न्स की आवाज़ आने लगी और बहुत भीड़ लगी हुई थी। इसकी वजह से उस भीड़ ने मुझे भी आगे पुश कर दिया रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक के साथ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वॉज देयर अगेन, अगले दिन वो बच्चा फिर से मेरे पास आ गया और उसके चेहरे पे स्माइल थी और उसके हाथ में हिंदी न्यूज़पेपर था। उसने कहा भैया, ही सेड भैया, आपका अखबार, आपका पेपर, आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। और उसने पूछा कि सब्जेक्ट क्या होता है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, पर जो ये सब्जेक्ट यानी जो इंग्लिश एक अक्षर जो बोल रहा था वो उसने बहुत अजीब तरीके से बोला क्योंकि उसकी भाषा इंग्लिश नहीं थी। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश, जो एकदम इंग्लिश न लग के कुछ और वर्ड लग रहा था। टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, और कुछ और बोला जा जैसा महसूस हो रहा था। ओ it's just something to study, I said. मैंने उस पर कहा ये सिर्फ कुछ एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम पढ़ते हैं। then because the red light had come on, फिर रेड लाइट आ गई वहाँ पे सिग्नल पे। एंड आई आस्क्ड हिम, और मैंने उससे उस वक्त पूछा,
हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या तुम कभी स्कूल गए हो? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, नेवर, ही आंसर्ड एंड ही एडेड प्राउडली, उसने प्राउडली ये बात कही, आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई, उसने अपने हाथ से कुछ मेजरमेंट दिखाया और बताया कि मैं इतना हुआ था तो मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने खुद को मेरी साइकिल की सीट से मेज़र करके बताया, फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विथ मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन, पहले मेरी मदर मेरे उस काम में मदद करने आती थी, अब ये सब काम मैं अकेले ही करता हूँ। वेयर इज़ योर मदर नाउ, तुम्हारी माँ और तुम्हारी मदर कहाँ हैं, ये मैंने पूछा। बट देन द लाइट्स चेंज, उसी वक्त लाइट बदल गई एंड आई वॉज ऑफ, और मैं आगे और कुछ नहीं बोल पाया। आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, पीछे से मैंने आवाज़ सुनी, शी इज़ इन मीरत, उसने बताया कि उसकी मदर मीरत में है। इसके बाद फिर कुछ भी उसे सुनाई नहीं दिया। द रेस्ट वॉज ड्रोन आउट, मतलब फिर आगे कुछ सुनाई नहीं दिया। माई नेम इज़ समीर, मेरा नाम समीर है। ही सेड द नेक्स्ट डे, उसने कहा अगले दिन जब वो मेरे से वापस मिला। एंड वेरी शाइली हास्ड, और बहुत शर्माते हुए मेरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर। इट वॉज इनक्रेडिबल, ये बहुत हैरानी वाली बात थी। मैं साइकिल वॉबल्ड, मैं ऐसे हिला, साइकिल हिल गई जिस तरीके से। उसने कहा मेरा नाम भी समीर है। आई सेड व्हाट, उसकी आंखों में एक चमकाहट आ गई। येस, आई ग्रिन्ड एट हिम, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, यू नो। उन्होंने बोला समीर जो नाम है ये हनुमान के पापा का एक दूसरा नाम है। सो नाउ यू आर समीर एक और आई एम समीर दो, और उनके नाम उन्होंने एक दूसरे के रख दिए, समीर एक एंड समीर दो। ही सेड ट्रिम्फेंटली समथिंग लाइक दैट। आई आंसर्ड, मैंने आंसर दिया। एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, हाथ मिलाओ समीर दो, और फिर मैंने अपना हाथ आगे किया और उसको बोला कि मेरे साथ हाथ मिलाओ। हिज हैंड नेस्टल्ड इन माइन, उसने अपना हाथ मेरे हाथ में मिला दिया, जैसे कि एक छोटा सा बर्ड कोई हाथ में आ जाता है। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज आई साइकिल्ड अवे, साइकिल चला के मैं आगे चला गया, लेकिन फिर भी उसके हाथों की गर्माहट में महसूस कर सकता था। द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव द यूजुअल स्माइल फॉर मी, अगले दिन उसके चेहरे पे वैसी ही स्माइल नहीं थी। देयर इज़ ट्रबल इन मीरत, ही सेड, उसने कहा मीरत में बहुत मुसीबत आ गई है, कई लोगों को मार दिया गया है रॉयट्स में, रॉयट्स यानी जो देश में दंगे हो जाते हैं उसमें कई लोगों को मारा गया है। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, मैंने भी हेडलाइंस पढ़ी। कम्युनल रॉयट्स, कम्युनिटी में रॉयट्स यानी धर्म के नाम पे आपस में लोगों की लड़ाई। इट ब्लेज्ड, ऐसे लिखा हुआ था। बट समीर, आई बिगिन, आई एम मुस्लिम समीर, ही सेड इन आंसर, उसने कहा मैं मुस्लिम हूँ, ये बात उसने कही। एंड ऑल माई पीपल आर इन मीरत, और सब लोग, मेरे जो लोग हैं वो सब मीरत में हैं। हिज आईज फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने जब उसके शोल्डर को टच किया। ही डिड नॉट लुक्ड अप, उसने ऊपर नहीं देखा। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, इसके बाद फिर मुझे कभी वो क्रॉसिंग पे दिखाई नहीं दिया है। नाइदर डे द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन, उस दिन के बाद और फिर कभी नहीं दिखाई दिया। एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी, और ना ही कोई न्यूज़पेपर, न हिंदी में न इंग्लिश में। कैन टेल मी वाई माई समीर दो हैज़ गॉन, क्या मुझे कोई बता सकता है कि समीर दो क्यों और कहाँ चला गया। नेम 3 ways in which the समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट, इनके क्वेश्चंस मैं आखिरी में रिटर्न में दे दूँगी। डिड दीज डिफरेंसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स, क्या इसकी वजह से वो फ्रेंड्स नहीं बन पाए। समीर एक और समीर दो में बहुत फ़र्क था, एक पढ़ा लिखा था, एक नहीं था, एक जो है वो अमीर था, एक गरीब था, और दोनों की कास्ट भी अलग थी। वाइल समीर एक इज़ मोर फैमिलियर विथ इंग्लिश एंड समीर दो स्पीक्स हिंदी, ये है इसका आंसर यहाँ पे। जो समीर एक है वो इंग्लिश जानता था, जो समीर दो है वो हिंदी। ऑल्दो दे बोथ are more at home in different languages, they still communicated with each other, वो शायद अपने घर में अलग भाषा बोलते हों लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से बात कर सकते थे। They made the effort to do so because this was more important for them, पर उन्होंने एक दूसरे से बात करनी चाहिए क्योंकि वो ये बात करना चाहते थे। समीर एक एंड समीर दो also come from different religious and cultural background, सेकेंड डिफरेंस उनका ये है
कि उनके रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड अलग अलग थे। समीर एक हिंदू था और समीर 2 मुस्लिम था। ऊपर जो क्वेश्चन है समीर 1 और समीर 2, ये उसका आंसर है। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। और ये जो रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड अलग होना क्या है, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे नया क्वेश्चन है, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। द डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स आर द एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। एक तो डिफरेंसेस हो गए। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स आर द एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। Make a list of festivals that might have been celebrated by the two boys. समीर 1 and समीर 2। समीर 1 के हिंदू त्यौहार रहेंगे और उसके साथ मुस्लिम जो फेस्टिवल्स हैं वो आएंगे। नाउ in addition to their diverse religious and cultural background, there are other ways in which the Sameer 1 and Sameer 2 are different from each other. For example, while Sameer 1 goes to school and Sameer 2 sells newspaper, ये उसका थर्ड डिफरेंस हुआ कि समीर 1 जो है वो स्कूल जाता था और जो समीर 2 है वो न्यूज़पेपर बेचा करता था। ये हुए 3 डिफरेंसेस। Why do you think the Sameer 2 did not attend the school? Do you think it would have been easy for him to attend the school if he wanted to? In your opinion, is it fair situation for some children get to go school and others don't? इस चीज़ को डिस्कस करना है। कुछ बच्चे स्कूल जा सकते हैं, कुछ बच्चे नहीं जा सकते। अमीरी, गरीबी, ये सब कई एस्पेक्ट्स होते हैं जो स्कूल बच्चों को नहीं भेज पाते और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है कि बच्चे स्कूल न जाएं। समीर 2 डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द स्कूल। समीर 2 को कभी एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो स्कूल में जाए। परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देयर आर सेवरल पीपल इन योर एरिया जो कि पुअर हैं, जिनको खाने के लिए नहीं रहता, पहनने के लिए नहीं रहता और इवन रहने के लिए जगह भी नहीं होती। दिस डिफरेंस इज़ नॉट सेम एज वन वी हैव सीन। अभी तक के जो डिफरेंस पड़े थे वो नेचुरल डिफरेंस पड़े थे, जो रिलीजियस कल्चरल बैकग्राउंड, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही अलग हो जाती है। वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंसेस बट ऑफ इनइक्वालिटी। अब ये जो चीज़ें पढ़ी उसको डिफरेंसेस में नहीं, इनइक्वालिटी में काउंट किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है इनइक्वालिटी क्या होती है। एक डिफरेंसेस यानी जो अलग अलग विविधताएं होती है, दैट इज़ डिफरेंसेस। इनइक्वालिटी यानी असमानताएं, कोई ऊपर होना, कोई नीचे, कोई अमीर होना, कोई गरीब होना, किसी को कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, किसी को नहीं मिलना। इनइक्वालिटीज़ कम्स अबाउट, इनइक्वालिटीज़ तभी आती हैं जब कुछ पर्सन्स को रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और कुछ लोगों को नहीं मिलें, एंड दे आर अवेलेबल टू सम पर्सन्स एंड दीज आर नॉट अवेलेबल टू सम पर्सन्स, तभी समाज में इनइक्वालिटी आती है। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। कास्ट सिस्टम भी एक इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है। अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पे ये डेफिनेशन हो गई इनइक्वालिटी की और ये हो गया एग्जाम्पल। According to this, society was divided into different groups depending upon the work that the people did, and they are supposed to remain in those group. Society जो था पहले ग्रुप में डिवाइडेड थी, किस बेसिस पे? इस बेसिस पे कि जो लोग जो काम किया करते थे और वो उसी काम में ही रह सकते थे, काम नहीं बदल सकते थे। So, if your parents were potters, अगर तुम्हारे पेरेंट्स पॉटर्स हैं तो तुम भी पॉटर ही बनोगे, तुम और कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल सिस्टम, जो बदल नहीं सकता। बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू चेंज द प्रोफेशन, तुम उसमें प्रोफेशन बदल नहीं सकते। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वॉट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन, और इसमें तुमको उससे ज़्यादा जानने की भी ज़रूरत नहीं है जो कि तुम्हारे प्रोफेशन में है। ऐसी जो सिचुएशन होती है वो ही इनइक्वालिटी को पैदा करती है। यू विल रीड मोर अबाउट इनइक्वालिटी इन दिस चैप्टर। व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ्स? डाइवर्सिटी यानी विविधता ने हमारी ज़िंदगी में क्या क्या लाया है। जस्ट लाइक समीर 1 एंड समीर 2 दोनों फ्रेंड्स बन गए, हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू,
जो बहुत आपस में अलग भी थे और हमसे भी। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन देयर होम्स। तुमने अपने घर में अलग अलग टाइप के खाना खाया होगा, डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए होंगे, अलग टाइप के कपड़े तुम पहनते होंगे। एंड लर्न सम अबाउट सम ऑफ देयर लैंग्वेजेस, और कुछ लैंग्वेजेस भी जानते हो। उन सब चीज़ों की एक प्रॉपर लिस्ट बनाओ। You probably like reading, hearing story and adventures about different animals, people and even ghost। अलग अलग टाइप के हर एक की स्टोरीज पसंद आती हैं, एडवेंचर्स, किसी को लोग, किसी को कुछ। Perhaps you even enjoy making up the stories। कब तुम अपनी लिए स्टोरीज खुद भी बना सकते हो। Many young people feel happy when they read a good story because it gives them a lot of ideas to make up more stories। कई लोग स्टोरी पढ़ के खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको अलग अलग टाइप के आइडियाज़ मिलती है अलग अलग स्टोरीज़ के बारे में। People who write stories get their ideas from all sort of डिफरेंट प्लेसेस। जो स्टोरीज़ लिखते हैं उनको हर जगह से आइडियाज़ लेनी पड़ती है, फ्रॉम बुक्स से, रियल लाइफ से, इमेजिनेशन से। सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट क्लोज टू एनिमल्स। कुछ जो हैं वो जंगलों में रहते हैं एनिमल्स के साथ और उन्हीं के बारे में लिखना पसंद करते हैं। एंड चूजन टू राइट ऑफ देयर फाइट्स, उनकी फ्रेंडशिप के बारे में, जंगलों में सभी जानवर लोग जो अलग रहते हैं उनके बारे में। एंड अदर रीड द रियल अकाउंट्स ऑफ किंग। कुछ लोगों को राजा और रानियों की बातें पसंद आती है। सम डिप्ड इन योर ओन चाइल्डहुड, कोई अपने बचपन की बातों से ही खुश हो जाते हैं, कुछ को एडवेंचर्स पसंद आते हैं। इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स राइट्स दैट यू हर्ड एंड रीड सो फार were forced to live in a place where all the people wore the same two colors, red and white। अब ये सोच के देखो कि अगर तुमको कोई ऐसी स्टोरी मिले जिसमें सब कुछ सेम हो तो क्या वो सब पसंद आएगा? नहीं। Having two colors, red and white, ate the same food, same खाना खा रहे हैं, took care of the same two animals, the deer and the cat, and to entertain themselves, played snakes and ladders, what kind of the stories do you think they would write? अगर सब लोग एक जैसा ही करेंगे, दो कलर्स के बारे में पढ़ेंगे, दो पोटैटोज, दो एनिमल, दो चीज़ें ही खेलेंगे, तो वो उसी के बारे में लिखेंगे, उसी के बारे में करेंगे। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अलग अलग चीज़ों को देखें, अलग अलग चीज़ों को सोचें और अलग अलग चीज़ों को समझ के उसके हिसाब से काम करें। Imagine you are a writer or the artist who live in a place described above. Either write a story or draw a picture of life here। तो अगर तुम इस तरीके से रहते हो तो तुम उसी के कॉन्टेक्स्ट में ही सब काम करोगे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ डाइवर्सिटी इन इंडिया। यहाँ से इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है। अभी तक के जो एक्सप्लेनेशन था उसमें कुछ ही क्वेश्चंस थे। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप के लोग हैं, डाइवर्सिटी यानी विविधताएँ हैं। हमारे देश में अलग अलग भाषाएँ बोली जाती है, अलग अलग टाइप के खाना खाया जाता है, अलग अलग टाइप के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं और अलग अलग रिलीजन्स, धर्म को भी माना जाता है। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन अ डिफरेंट वे। पर अगर हम अच्छे से सोचेंगे तो कई चीज़ें अलग है, लेकिन हम कई चीज़ें समान भी होती है। नाउ हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? अगर हम इस चीज़ को प्रॉपरली देखें तो हम करते सब सेम ही है, खाते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, धर्म है, पर हमारा तरीका सिर्फ अलग होता है। हाउ डू वी एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी? हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? अ लिटिल मोर देन 200 ईयर्स अगो, करीब 200 साल या उससे कहीं ज़्यादा, और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बस, कार जो थे वो हमारी लाइफ में जब तक के नहीं आए थे, तब तक के द पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पार्ट। तब लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे? शिप की मदद से, हॉर्सेस, कैमल या फिर पैदल चल के। ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड। मोस्टली वो नई नई जगह ढूंढने जाते थे। वो लोग क्यों जाते थे एक जगह दूसरी जगह? नई जगहों को ढूंढने, नई प्लेसेस जहाँ पे वो सेटल हो सकें, या फिर बिजनेस के लिए। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, और उनके पास कोई प्रॉपर जगह तरीका नहीं था शिप, एरोप्लेन वगैरह से जाने का,
तो उनको ट्रैवल करने में बहुत टाइम लगता था। तो वेंस दे गॉट टू अ प्लेस द पीपल स्टेड देयर, अगर वो एक अच्छी जगह ढूंढ लेते थे तो वहीं रहने लगते थे, ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम, कई बड़े टाइम के लिए। मैनी अदर लेफ्ट देयर होम बिकॉज दे वर फैमिन ड्रॉट, कई बार लोगों ने अपने घर छोड़ दिए सूखा पड़ने की वजह से और भुखमरी होने की वजह से। दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट, उनको खाना खाने के लिए नहीं मिलता था, इसके लिए भी उन्होंने अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह तलाश की। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, कुछ लोग काम की तलाश में घर छोड़ के और अलग अलग जगहों पे जाके सेटल हुए। हम ये पढ़ रहे हैं कि डाइवर्सिटी कैसे आई। डाइवर्सिटी कैसे आई, हम एक्सप्लेन डाइवर्सिटी को कैसे कर सकते हैं कि पहले के जो लोग थे उनके पास अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था, वो पैदल जाते थे, अलग अलग जगहों पे वो सेटल हो गए। कुछ लोग खाने की तलाश में, कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ लोग कई चीज़ों को, कोई लोग लड़ाई से तंग होके दूसरी जगहों पे शिफ्ट होने लगे। समटाइम्स दे बिगिन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, और वो अलग अलग जगहों पे अपने घर भी बनाने लगे। इस तरीके से लोगों में धीरे धीरे थोड़े थोड़े बदलाव आने लगे। दे मैनेज टू डू द थिंग्स इन द ओल्ड वेज एंड एट द अदर टाइम, कुछ लोग जो हैं वो पुराने ढंग से ही अपने काम कर रहे थे, पर कुछ लोग पुराने ढंग को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। उस हिसाब से उनकी लैंग्वेजेस, फूड, म्यूज़िक, कल्चर, रिलीजन सब कुछ मिक्स, ओल्ड और न्यू के जैसे मिक्स होता गया। म्यूज़िक, रिलीजन बिकम ए मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू, ये सब मिक्स होते गए, पुराने और नए मिलके, और इस इंटरमिशन से, सब मिक्सिंग से नए कल्चर डेवलप हुए एंड केम समथिंग न्यू और डिफरेंट, सब कुछ डेवलप होता गया। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस, कई जगह की हिस्ट्री के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कई कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की वजह से भी हमारे कल्चर को शेप मिला। एक कल्चर जब दूसरे कल्चर पे इन्फ्लुएंस डालता है उससे भी कई बदलाव आते हैं। दस द रीजन्स बिकम्स डाइवर्स, इससे रीजन्स एकदम अलग अलग होते गए और सभी रीजन्स की यूनिक हिस्ट्रीज भी बनती गई। Similarly, diversity also comes about when the people adapt their lives to the geographical area in which they live. Diversity सिर्फ इन्हीं वजहों से नहीं आई, जोग्राफिकल एरिया, जिन एरियाज़ में वो रहते थे उसकी वजह से भी बदलाव लोगों में आए, चेंजेस आए, विविधताएं आई। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो समुद्र के किनारे रहते थे उनका खाना पीना मछली जैसा हो गया, और मछली जैसे मछली खाना और समुद्र के में जो काम रोज़गार है, ऑक्यूपेशन है, उससे रिलेटेड करना। जो माउंटेनियस एरिया में रहते थे उनका रहना, खाना पीना, उस एरिया में अगर भेड़ें हैं तो भेड़ों के साथ बिजनेस करना, उसके वूल से कुछ चीज़ें बनाना, उन्हें वैसा ही खाना खाना जो उस एरिया में प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से जोग्राफिकल एरिया ने भी अलग अलग डाइवर्सिटी लाने में बहुत बड़ा हिस्सा निभाया। नॉट ओनली डू द पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग, फिर उस हिसाब से उनके कपड़े पहनने का तरीका बदल गया, ईटिंग हैबिट्स पल गई, उनके काम अलग हो गए और वो टोटली डिफरेंट हो गए। In cities, it is very often to forget how closely the people lives are tied to their physical surroundings. This is because in cities, the people seldom grow their own vegetables and grain. Instead, they depend upon market to buy all the food and other goods what they need. शहरों में सिस्टम थोड़ा अलग था, लोग जो हैं वो आजू बाजू के सराउंडिंग से उतने जुड़े हुए नहीं थे जितने कि गांव में। क्यों? क्योंकि शहर के लोग अपने घर में वेजिटेबल्स उगा के, अपने खेत में वेजिटेबल्स या ग्रेन्स उगा के नहीं खाते, इंस्टेड वो बाज़ार से जाके चीज़ों को परचेस करते हैं और उन्हीं से अपना गुजारा करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट द हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। अभी हम ये समझ रहे हैं कि हिस्ट्री और जोग्राफी का हमारे डाइवर्सिटी पे कैसा इफेक्ट है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स लिए हैं, केरला और लद्दाख का। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, जिसमें हम केरला और लद्दाख को देखेंगे। जो केरला है वो समुद्र के किनारे है, जो लद्दाख है वो माउंटेनियस एरिया है, माउंटेनियस डेजर्ट एरिया है। कैन यू लिस्ट द डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ द पीपल, व्हाट द फूड ईट, क्लोथ्स दे वियर एंड वर्क दे डू। मैं इन क्वेश्चंस का आंसर्स लास्ट में दे दूँगा।